नाज़रीन, हिंद चीन सरहद पर कशीदगी कम करने के अमल के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर झड़प हुई है, जिसमें दोनों जानिब जानी नुकसान हुआ है। इस वक्त हमारे साथ माहिर आलम उमूर मकबूल सिराज साहब जुड़ चुके हैं। मकबूल सिराज साहब, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। मकबूल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह की कशीदगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर देखी जा रही है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? इससे पहले भी इस किस्म की कशीदगी का मुजाहरा होता रहा है जी। यानी 2013, 2014, 2017 में, जैसा कि आप जानते होंगे, दिपसांग, चुमार और डोकलैम के जगहों पर काफ़ी कशमकश का मुजाहरा हुआ है और तीनों वक्त जो है इस कशमकश और इस तनाज़े को हल कर लिया गया, क्योंकि उस वक्त कोई ना कोई मीटिंग इन दोनों ममालिक के सरबराहों के दरमियान मुकर्रर थी। मसलन ये कि जो लास्ट मुजाहरा ऐसा हुआ है वो डोकलाम का था, जो सिक्किम में है, और 2017 में ही ब्रिक्स की मीटिंग पेकिंग में होने वाली थी और हमारे वज़ीर आज़म वहाँ जाने वाले थे। तो लिहाजा इस बात की कोशिश की गई कि इसके साए में, यानी कशमकश के साए में मीटिंग ना होने पाए, बल्कि दोनों सरबराहान जो हैं एक पुरअमन मौके पर पुरअमन फ़िज़ा में जो है गुफ्तगू कर सकें। लिहाजा डोकलाम की जो कशमकश और जो तनाज़ा था उसको बहुत ही पुरअमन अंदाज से हल कर लिया गया। लेकिन मौजूदा जो हम देख रहे हैं वो मशरक़ी लद्दाख में है और ऐसी कोई मीटिंग इन दोनों सरबराहीन या दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान मुकर्रर नहीं है जी। तो लिहाजा ये इस बात का इम्कान है कि ये मुज़ाकरात बहुत लंबे होंगे, बहुत प्रोट्रैक्टेड होंगे और बहुत दिनों तक जल्दी कोई हल निकलने की सूरत नज़र नहीं आती है। लेकिन ये कि दोनों ममालिक के दरमियान किसी किस्म की कई गुफ्तगू के दौर हुए हैं और अभी तक तकरीबन दिसंबर जून 6 से जून 16 के दरमियान तीन बड़े मुज़ाकरात हुए हैं दोनों आर्मी कमांडर्स के दरमियान। और अंदाज़ा ये है कि जो चाइना ने फॉरवर्ड मूवमेंट की थी उनको वो हिंदुस्तान इस बात का मुतालबा कर रहा है कि इनको अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक वो वापस चले जाएं जी। लेकिन इस बार कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा फ़र्क है पहले की तनाज़ात और आज की कशमकश में। वो ये है कि चाइना ने बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन्स वगैरह जो है बॉम्बार्स वगैरह आगे बढ़ा दिए हैं और तकरीबन 10,000 की फ़ौज है वहाँ पर। उसके जवाब में हिंदुस्तान ने भी अपनी फ़ौज को वहाँ पर आगे बढ़ाया। फॉरवर्ड मूवमेंट नज़र आ रहा दोनों जानिब से जी। तो कशमकश और कशीदगी कुछ ज़रा ज़्यादा है, लेकिन उम्मीद ये है कि दोनों ममालिक के सरबराहों के दरमियान कोई टेलीफोनी मुज़ाकरात होंगे और इस कशीदगी को किसी तरीके से हल कर लिया जाएगा। इस दरमियान चीन ने एक नया शोशा ये इस्तेमाल किया है कि चूँकि लद्दाख को एक ऑटोनोमस रीजन में तब्दील किया गया है और एक यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया, लिहाजा वो इसका एक नया हीला तलाश कर रहा है। लेकिन हिंदुस्तान अपनी पोजीशन पर बरकरार है कि इससे हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मामले पर कोई तनाज़े में फ़र्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है और हिंदुस्तान ने पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन के तहत जो है वो लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया। तो मैं समझता हूँ कि इस हीले को चीन बहुत दिनों तक एक मुद्दा ना बना सकेगा और दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। मकबूल सिराज साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए।